नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी मासूम बच्चे को कचरे के ढेर या सड़क किनारे सिसकते देखा है? अगस्त 2026 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पहले 6 माह, सिर्फ 180 दिन, और इन 180 दिनों में इस मुल्क के अंदर 1914 मासूम बच्चों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाया गया। जी हाँ, यानी रोजाना औसतन 10 से ज़ायद बच्चे वहशत और दरिंदगी का निशाना बने। और ये हम नहीं कह रहे, ये हवास बाख्ता कर देने वाले हकाइक बता रही है 3.5 दहाइयों से काम करने वाली तंजीम साहिल। मगर मजालिम के इस तूफान का मरकज कौन हो सकता है, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। सारे मुल्क के मजमूई केसेस में से 80% केसेस सिर्फ सूबा पंजाब में से रिपोर्ट हुए हैं। वही पंजाब जिसकी हुक्मरानी का ताज दहाइयों से नून लीग के सर पर सजता रहा है। वही पंजाब जहां गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के बुलंदो बांग दावे तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं। या किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है या कहीं भी कोई इस तरह का वाकया होता है, दरिंदगी का वाकया होता है, या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फौरन उसका नोटिस लेती हूँ। पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, ये दावे तो आप सुनते ही रहे, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, उस हकीकत की बात करेंगे। वो ये है कि शानदार मॉडल की अगर मैं बात करूं, या उसकी छाव में 1500 से ज़ायद मासूम बच्चे दरिंदगी की हवस की भेंट चढ़ गए। सिंध 15% पर रहा, जबकि बाकी 5% केपी, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के हिस्से में आए। सवाल ये है, इक़्तिदार के मसनद पर बैठने वालों का तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ अपनी कुर्सियों और प्रोटोकॉल तक ही क्यों महदूद होकर रह गया है? ये अदाद शुमार कोई आम गिनती नहीं है, ये हमारी और आपकी बेटियों और बेटों की चीखें हैं। इन 6 माह की अगर मैं बात करूं तो 1000 से ज़ायद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई, 550 घरों से अगवा हुए, 98 केसेस में ज़्यादतियाँ रिकॉर्ड करके पोर्नोग्राफी का गंदा खेल खेला गया और 35 मासूम बच्चियों को ज़बरदस्ती कम सिनी में शादियां करवा दी गईं। और ये सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 49 नौज़ायदा बच्चे, वो फूल जैसे बच्चे जिन्होंने अपनी दुनिया में आंख भी सही तरह नहीं खोली थी, उन्हें सड़क के किनारे और कचरा दानों में लावारिस तौर पर फेंक दिया गया। 58% मुतासरीन हमारी बेटियां थीं और 42% हमारे ही बेटे थे। और अपने बच्चों को बाहर भेजने से हम आज भी डरते नहीं क्या? अगर मैं साहिल की रिपोर्ट की मजीद बात करूं तो दिल दहल जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 43% केसेस में दरिंदे कोई बाय द वे लोग नहीं थे, अनजान लोग नहीं थे, बल्कि उन बच्चों के अपने शनासा और रिश्तेदार थे। सिर्फ 34% नावाकिफ निकले। हद तो ये है कि 45% वाकयात खुद बच्चों के अपने घरों में पेश आए और 18% उन दरिंदों की रहाइश गाहों पर। यानी कि जिसके घर की छत को तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होना चाहिए था, वो उन बच्चों के लिए दोज़ख बन गई। और सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाले 11 से 15 साल की उम्र के तकरीबन 600 बच्चे थे। पुलिस ने 90% मुकदमात तो दर्ज कर लिए, लेकिन क्या सिर्फ FIR कागजी टुकड़े पर काट देना काफ़ी होगा? या फिर जब तक अदालतों से सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक हुक्मरान सस्ती शोहरत के बजाय कानून को मजबूती से नहीं चलाते, तब तक क्या हमारे बच्चे महफूज रहेंगे? साल 1996 से जंग लड़ने वाली तंजीम साहिल ने तो आइंदा नस्ल की इस बर्बादी का आईना दिखा दिया है, लेकिन क्या इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले इस आईने में अपना वाकई हकीकी चेहरा देखने की हिम्मत रखते हैं, या फिर पंजाब और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूं ही खामोश चीखों में दफन होता रहेगा? इसका फैसला आपको करना है।